हेलो बच्चों, इसके पहले मैं आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर 9th क्लास में जो केमिस्ट्री का सेकंड लेसन था हमारा, ठीक, उसमें प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको मिक्सचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज द मिक्सचर? मिश्रण क्या होता है? तो ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। अब उस सब्सटेंस में आपका एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक। मिक्स्ड इन ए एनी प्रोपोर्शन, ठीक। इसके पहले हमने क्या बताया था कि जो आपका जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्सअप होते हैं। जैसे आपका H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। उनमें जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है जो उनका, जैसे आपका वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, कोई फिक्स्ड नहीं, किसी भी प्रोपोर्शन में जो मिला दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है, ठीक। जैसे आपके एयर, हवा जो है ना, वो क्या है? आपकी एक प्रकार की मिश्रण है, ठीक। उसमें बहुत सारी चीजें हैं आपकी, है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनर्ट गैसेज हैं, ठीक। कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है उसमें, इम्प्योरिटीज भी होती हैं उसमें, ठीक। आप बालू और क्या कहते हैं नमक एक ही मिला दीजिए मिक्सचर, किसी भी रेशियो में सब मिक्सचर हो जाता है, सैंड और सॉल्ट, ठीक। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक। जो आपका हमने बताया था, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको अगर सेपरेट करना हो तो उसके लिए क्या, केवल केमिकल जो है टेक्निक है उसी से आप सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल से नहीं। लेकिन मिक्सचर को आप फिजिकल टेक्निक से भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हुआ, वेपराइजेशन हुआ, ठीक। आपका जैसे कोई भी, जैसे आप सोल्यूशन बना लीजिए, उसको छन्नी से जो है छान लीजिए, ठीक। कई तरह की आ जाती हैं आपकी, फिजिकल मेथड से आ जाते हैं ना। तो मिक्सचर को उस टेक्निक से भी हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को जो है सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। ए सोल्यूशन, अब इसमें देखिए मिक्सचर में तीन चीजें आ जाती हैं आपकी। पहले क्या आ जाता है आपका सोल्यूशन, फिर दूसरा पार्ट हो जाता है आपका सस्पेंशन, कोलाइडल, ठीक। अब बात यहां हम कर रहे हैं पहले क्या, सोल्यूशन की, विलयन, ठीक। सोल्यूशन किससे बनता है आपका? सोल्यूशन में एक आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होना चाहिए, सल्यूट, ठीक। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं हमारे, ये सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक। सॉल्वेंट मीन्स जो आपका उसमें विलायक है, और सल्यूट जो हो जाता है हमारा क्या, विलेय, ठीक। सोल्यूशन विलेयन। जैसे आप ले लीजिए शरबत बनाते हैं आप, चीनी और शुगर और उसका वाटर का, पानी का, चीनी और पानी का। तो चीनी क्या है यहाँ पर, सल्यूट है, ठीक। और पानी क्या है, वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। और जब शरबत बन जाता है तो क्या हो जाता है, वो सोल्यूशन हो जाता है, ठीक बच्चों। तो ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक। अब यहां पर ये क्या है, शरबत जो आपका बना या नमक पानी का घोल बना, वो क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि उसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है चीनी और पानी का, ठीक। जैसा मन चाहो उतना बना दिया आपने, ठीक। लेकिन वो क्या है, होमोजीनियस है, मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब कि जब उसमें आपकी वो डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, तब उसमें चीनी या नमक कहीं उस सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देती है। एक बराबर पार्टिकल जो है सल्यूट के आपके उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक। तो वो क्या बन जाता है, होमोजीनियस, एक समान मिक्सचर हो जाता है वो। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, ठीक। तो सोल्यूशन क्या हुआ हमारा, दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ जब आपस में जो है मिक्स किए जाते हैं तो एक प्रकार से जब मिल जाते हैं, चाहे वो आपके वो लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, तो हमारा क्या कहलाता है, वो सोल्यूशन बन जाता है, ठीक। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सोल्यूशन में जो सबसे बड़ा पार्ट जो होगा वो हमारा सॉल्वेंट होता है। जैसे शरबत बनाया तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, पानी की होगी ना, ब्लैक जिसको कहते हैं, वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक। एंड द माइनर, जो कम भाग होगा वो क्या होगा, सल्यूट होगा, चीनी, ठीक। द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और
पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्लिक सॉल्वेंट। अब कोई चीज का कंसंट्रेशन जो है, अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा? तो कंसंट्रेशन मतलब उसमें जो है सांद्रता, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, ये सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेट है, ठीक। तो वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है पता चलता है जो आपका सॉल्यूट जो है कितनी मात्रा में उसमें उपस्थित है, ठीक, पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम। अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो 1 लीटर, जैसे मान लीजिए 1 लीटर लिया गया, 1 लीटर वॉल्यूम में यानी कि 1 लीटर वाटर में कितनी चीनी जो है मिलाई गई, वो हमारा क्या है कंसंट्रेशन। ज़्यादा चीनी मिला दी गई हाई कंसंट्रेशन, कम चीनी मिलाई गई है तो लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन होगा वो, ठीक, समझ रहे ना, जैसे गाढ़ा शरबत और हल्का शरबत है ना। उसी तरह आपका जब सॉलिड में आएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाता है, द्रव्यमान में आ जाएगा, ठीक। Materials that are insoluble in a solvent and have particles that are visible to naked eyes form a suspension। ऐसे मटेरियल जो इनसॉल्युबल हो थोड़ा सा, ठीक, जो अघुलनशील हो सॉल्वेंट में, एंड हैव ए पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स रखें जो हमारे आंखों से दिखाई दें, बिना चश्मे के ही दिखाई दे जाएं, वो ऐसा सोल्यूशन हमारा क्या कहलाता है? सोल्यूशन नहीं कहेंगे उसको, हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। इसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, ठीक। और ये कैसा होगा? ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मतलब जो एक समान रूप से ना हो, होमोजीनियस एक समान रूप से, समांगी मिश्रण जिसको कहते हैं, और ये होगा विषमांगी मिश्रण कहा जाता है हेट्रोजीनियस को। एक प्रकार से पूरा ना घुल पाए, जैसे चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं उसमें चीनी कहीं पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसमें आप नंगी आंखों से अपनी नेक्ड आई से जो है, ठीक, जो इनसॉल्युबल जो घुले नहीं है उनको अगर आप देख लें उस घोल में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसमें सस्पेंशन कहते हैं। आपके जितने भी खांसी के सिरप, ठीक, पैरासीटामोल के सिरप, ये जो फॉर्म होता है ये सस्पेंशन फॉर्म में ही होते हैं। सारे जितनी दवाएं बनती हैं लिक्विड में, जितनी आती पीने वाली, ये सब सस्पेंशन फॉर्म में होती हैं ये, ठीक। आपने ध्यान दिया होगा ना, कहते हैं ना कि ये आपका ये पैरासीटामोल का सस्पेंशन है ये, ठीक, ये आपका एंटीबायोटिक सस्पेंशन है। तो इनको क्या पीने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले आप पूरी तरह से इसको सेक करते हैं, हिला करके मिलाते हैं उसको, ठीक, उसके बाद तब पिया जाता है। उसमें एक नीचे एडवाइस दी जाती है ना, यूज बिफोर वेल सेक्ड, है ना, आपको इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद प्रयोग करें। तो वो हमारे क्या होते हैं? सस्पेंशन होते हैं, ठीक। इनके जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं, सल्यूट पार्टिकल होते हैं, जो थोड़ा सा वो सॉल्वेंट उससे जो है सोल्यूशन के सल्यूट पार्टिकल से थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा कोलाइड्स। कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी क्या है? कोलाइड्स भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इन विच द पार्टिकल साइज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई। इसमें भी, इसके पार्टिकुलाइड में भी पार्टिकल जो होते हैं इनको आप अपनी नंगी आंखों से ही, ऐसे आंखों से देख सकते हैं बिना चश्मे के ही, इतने छोटे हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, बट इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। अब ये लाइट को जो है स्कैटर करते हैं, यानी इनसे अगर लाइट कोई, इस कोलाइडल से कोई लाइट जो है पास हो रही है तो उस वहां पर जो लाइट होती है वो स्कैटरिंग होती है। वो स्कैटरिंग मतलब समझ लीजिए आपकी, आपने वो देखा होगा कि कहीं अगर कमरे में देखिए आप, वो कहीं थोड़ा सा सुराख हो, उसमें से सनलाइट आ रही हो आपके रूम में, तो जहां से सनलाइट एक सीधी रेखा, सनलाइट वही सीधी रेखा में जाएगी, तो जिस सीधी रेखा में लाइट जाती है वहां पर देखिए डस्ट पार्टिकल आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे, वो है ना। बाकी अन्य कमरों में पूरी जगह पर आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जिस सुराख से लाइट आ रही है उस लाइन में जितने आपके धूल के कण होंगे वो साफ साफ जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई देंगे, ठीक। तो वही चीज है इसमें भी, ठीक। स्कैटर वहां क्या होता है? लाइट स्कैटरिंग करती है, ठीक, स्कैटर ऑफ लाइट, ठीक। इसकी वजह से इसमें जो है थोड़ा सा एक प्रकार का, आगे पढ़ेंगे आप, टेंडल इफेक्ट भी बनता है, ठीक। काफी मात्रा में लाइट को स्कैटर करते हैं, यानी कि लाइट टकरा करके हल्का सा मुड़ती है, फिर इधर चलती है, फिर उधर चलती है, इस तरह जिगजैग मोशन में पार्टिकल जो है चलते हैं। कोलाइड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ, ठीक। अब इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लिप बना करके हम समझाएंगे, ठीक। स्कैटर ऑफ लाइट जो है, हालांकि ये 10th में है आपका ये,
द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज एंड द मीडियम इन विच दे आर डिस्टर्ब्ड इज कॉल्ड द डिस्पर्शन मीडियम। यानी कि जो कोलाइड्स होते हैं आपके और बहुत ही यूजफुल होते हैं इंडस्ट्रियों में, हमारे उद्योगों में और डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज एंड द मीडियम इन विच दे आर डिस्टर्ब्ड इज कॉल्ड द डिस्पर्शन मीडियम। जो जैसे हमने भी धूल के कणों के बारे में बताया है, जैसे वो जहाँ से जाती है लाइट वो बीम, तो जो हमारे यहाँ पर जो सनलाइट इधर से जा रही है आप देखते होंगे धूल के कण बन जाते हैं जो चमकते हुए दिखाई देते हैं रूम के अंदर, है ना। वो एक प्रकार का क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम। इसी तरह अगर कोलाइडल सोल्यूशन आप रखते हैं और उसमें से सनलाइट आप निकालते हैं, ठीक, तो वो जहाँ जब कोलाइडल के बीच से जब सनलाइट पास होती है तो बीच जितने में आपका वो कोलाइडल हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो वहाँ पे एक डिस्पर्शन मीडियम बन जाता है। वो वहाँ पर लाइट क्या होगी हमारी, वो स्कैटरिंग करती है, ठीक, और उसके पार्टिकल जो कोलाइड के आपको बहुत इजीली दिखाई देंगे उसमें। ठीक, आज की टॉपिक बस इतना ही, थोड़ा सा लंबी क्लिप बन गई है, 11 मिनट से ऊपर जा रही है। ठीक, इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट में क्लिप में आपको और डिटेल में समझाएंगे बच्चों। ठीक।